शिमला की सर्द भरी रातों के बावजूद भी वोकेशनल शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। निजी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीति निर्माण की मांग को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षक 7वें दिन भी धरने पर डटे रहे। यहां तक कि मजबूरी में महिला शिक्षक अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी है। 11 वर्षों से सेवाएं दे रही इन महिला शिक्षिकाओं की धरने दौरान अपनों की याद और परिवार की जिम्मेदारियों ने आंखें नम कर दी और आंखें से आंसू छलक पड़े। आज शिक्षकों द्वारा उस शिक्षक की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया जो इस लड़ाई में शिमला था और उसके 17 दिन के बेटे ने पीजीआई में दम तोड़ दिया। शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि उनका यह धरना उस समय तक जारी रहेगा जब तक उन्हें लिखित में कोई आदेश नहीं मिलता, अन्यथा ये धरना जारी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है। मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन नालागढ़ से हूँ और हमें यहाँ पे अभी तीसरा दिन है और हम यहाँ पे किसी की फोर्सफुल से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वही हम सरकार से अपना हक के लिए हम यहीं पे बैठे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि बस इन कंपनियों को बाहर करें और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो हो रही है क्योंकि हम भी अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, साथ में बच्चे भी आए हैं। इनको रात को मतलब सही से सुलाना खिलाने की बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मतलब हम थैंकफुल करना चाहेंगे अपने परिवार का, अपने फैमिली का, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ भेजने के लिए। सर, हम बार बार सरकार को यही बोल रहे हैं कि हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। सिर्फ हम ना अपने सैलरी के लिए हम बात कर रहे हैं, ना अपने एरियर के लिए बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जो कंपनियां हैं इन्हीं को ही बाहर निकालने के लिए बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम और कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं सरकार से। कुछ फैमिलीज़ बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जो आज मैं यहाँ हूँ। कुछ की फैमिलीज़ नहीं भी सपोर्ट करती है, उसके बावजूद भी जो लेडीज़ हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो ये स्पष्ट सी बात है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं। जिस सम्मान को हम 11 साल से तरस रहे हैं कि हमें कोई एक नाम दिया जाए और हमें उस सम्मान को से हमें नवाजा तो नहीं जाए, पर यह है कि हमें कम से कम हमारे अधिकार मिले, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। देखिए सर, हमें जो है न्योता आया था, एसपीडी महोदय ने हमें बुलाया था। एसपीडी महोदय से हमारी बातचीत हुई, लगभग 3 घंटे तक हमारी बैठक एसपीडी महोदय के साथ चली, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही क्योंकि एसपीडी महोदय ने कहा कि हमें जो शिक्षा मंत्री जी के आदेश हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है, अगर आप अपना जो धरना है इसे जो है वो क्लोज़ करते हैं, आप घरों को वापस चले जाते हैं बिना किसी शर्त के, तो हम लोग जो हैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और मंत्री महोदय जो हैं वो 12 तारीख को आपसे मिलना चाहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग जो हैं वो इस धरने को यहीं समाप्त करें और घरों को जाएं। लेकिन हाँ, हम इस चीज़ पे सहमत नहीं हुए। हमने कहा कि महोदय, हम 11 सालों से आश्वासन पे टिके हुए हैं, ऐसी हम कई बैठकें कर चुके हैं। और उसी दौरान जो है एसपीडी महोदय ने कहा कि मैं हरियाणा बात करता हूँ, मैं गोवा बात करता हूँ। वहाँ के उन्होंने एसपीडी महोदय से भी बात करने की कोशिश की, जिससे ये समझ आता है कि उनके पास जानकारी नहीं है। बार बार हरियाणा का दौरा करने के बाद पुरानी हमारे जो है वो नोडल ऑफिसर्स जब हरियाणा गए, बहुत सारे लोग हमारे विभाग के लोग जो हरियाणा गए, उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद अगर हमें दोबारा से जो है एसपीडी महोदय द्वारा वहाँ से जो है हरियाणा के एसपीडी महोदय को कॉल करनी पड़ती है और ये जानकारी लेनी पड़ती है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है, ये थोड़ा सा जो है वो हमें अच्छा नहीं लगा। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि 11 साल बीत जाने के पास विभाग के पास कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस धरने को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तब हम लोग जो हैं वो मानेंगे, लेकिन हमने भी अपनी शर्त रखी है कि आप रिटर्न में 2 लाइन्स हमें लिख के दे दें, हम उसी दिन जो है इसे कॉल ऑफ करेंगे, अन्यथा हमारा ये धरना निश्चित काल के लिए चलेगा।